बॉलीवुड का एक लौता एक्टर जिसने ले लिया था धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से पंगा। बहुत दिलचस्प है किस्सा। फिल्मी दुनिया में अक्सर उनकी बात होती है जो टॉप पर होता है। सालों पहले भी ऐसा ही हुआ था जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स को एक एक्टर कड़ी टक्कर दिया करता था। 60 और 70-80 के दौर में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का स्टारडम ऊंचाइयों पर था। उस दौर में इनकी अलग अलग फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थीं। फिल्म इंडस्ट्री के ये दोनों सितारे अपने अभिनय के अंदाज के लिए लोकप्रिय थे। ऐसा नहीं कि उस दौर में बस यही दो एक्टर्स का स्टारडम बरकरार था, बल्कि एक और एक्टर था जिसने अपने लुक, एक्टिंग और क्यूटनेस से हर किसी का दिल जीत लिया था। उस एक्टर का नाम है विनोद खन्ना। आज भले ही विनोद खन्ना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े किस्से हमेशा याद किए जाते हैं। वैसे तो विनोद खन्ना को लेकर कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ उस किस्से की करेंगे जब उनका पंगा अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से अलग अलग समय पर हो गया था। 6 अक्टूबर 1946 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर में हुआ था जन्म विनोद खन्ना का। पार्टीशन के बाद इनके पिता परिवार समेत मुंबई आ गए थे। कॉलेज में विनोद खन्ना प्लेस किया करते थे और उसी दौरान सुनील दत्त की नज़र विनोद खन्ना पर पड़ गई। सुनील दत्त ने अपनी फिल्म मन का मीत में विनोद खन्ना को पहला मौका दिया और यहीं से उनका फिल्मी डेब्यू भी हुआ। इसके बाद पूरब और पश्चिम, सच्चा और झूठा, आन मिलो सजना और मेरा गांव मेरा देश जैसी सुपरहिट फिल्म करके विनोद खन्ना रातों रात स्टार बन गए थे। ऐसा बताया जाता है कि विनोद खन्ना बहुत शांत व्यक्ति थे, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था और अपने काम को पूरी ईमानदारी से वो करते थे। विनोद का करियर 1947 से 1982 तक पीक पर रहा था और उस दौरान उन्होंने ढेरों सुपरहिट फिल्में दी। उनमें से कुछ सोलो थी और कई मल्टी स्टारर फिल्में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1982 के बाद विनोद खन्ना का ओशो की शरण में जाना उनके करियर के ग्राफ को नीचे ले आया। विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के स्टार बन चुके थे, लेकिन साल 1982 के बाद वो ओशो के पास अमेरिका चले गए और उन्होंने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया। हालांकि करीब 5 सालों के बाद वो फिर से लौटे और एक्टिंग करियर उन्होंने फिर से शुरू किया, लेकिन तब उनको वो स्टारडम कम हो गया था और जो पहले हुआ करता था। विनोद खन्ना ने 90 और 2000 में कई फिल्में की, जिनमें कुछ सफल हुई तो कुछ असफल हुई। विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म दिलवाले थी, जिसमें वो शाहरुख खान के पिता बने थे। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना का 70 साल की उम्र में निधन हो गया था। विनोद खन्ना का धर्मेंद्र से पंगा क्यों हुआ? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र विनोद खन्ना को अपना छोटा भाई मानते थे और उन्हें कई फिल्में भी दिलवाई हैं। विनोद खन्ना को धर्मेंद्र चाहते थे कि विनोद उनके करीब रहें और उनकी हर बात माने, लेकिन विनोद खन्ना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतने मशरूफ हो गए थे कि धर्मेंद्र से वो मिल ही नहीं पाते थे। एक दौर की बात है जब विनोद और अमृता सिंह के अफेयर के चर्चे काफ़ी सुर्खियों में थे। विनोद खन्ना अपना समय फिल्मों और पर्सनल लाइफ में बांट दिए थे। एक बार धर्मेंद्र ने उन्हें पार्टी के लिए बुलाया था, लेकिन विनोद खन्ना नहीं पहुंच पाए और ना आने का कारण भी नहीं उन्होंने बताया। इस पर धर्मेंद्र काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और काफ़ी समय तक विनोद खन्ना से उन्होंने बात नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि उस दौर में होने वाले फिल्मी इवेंट्स पर भी धर्मेंद्र पब्लिकली विनोद खन्ना को इग्नोर ही किया करते थे। बाद में विनोद खन्ना ने माफ़ी भी मांगी और वो फिर से दोस्त बन गए। धर्मेंद्र अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने विनोद के साथ फिर से दोस्ती कर ली। अमिताभ के साथ भी विनोद खन्ना का एक बार पंगा हो गया था। अगर बात करें अमिताभ और विनोद खन्ना की, तो इन्होंने साथ में फिल्में की। विनोद और अमिताभ ने साथ में अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, हेरा फेरी, खून पसीना, ज़मीर जैसी बेहतरीन फिल्में की। बताया जाता है कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के समय तक विनोद खन्ना कई सुपरहिट फिल्में दे चुके थे, जबकि अमिताभ बच्चन ने 3-4 ही सफल फिल्में दी थी। रिपोर्ट्स भी ये भी कहती हैं कि अमिताभ बच्चन को टॉप पर पहुंचने की काफ़ी जल्दी थी, जबकि विनोद खन्ना की लोकप्रियता बन चुकी थी। एक फिल्म के दौरान ऐसा सीन फिल्माया गया जिससे विनोद खन्ना को शारीरिक रूप से परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल हुआ यूं था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक गिलास अमित जी विनोद की तरफ उछालकर फेंकते थे, जिसमें विनोद को झुक जाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके और गिलास उनके चिन पर जाकर लग गया। अब बताया जाता है कि उन्हें टांके लगाने पड़े थे और इसको लेकर अमिताभ बच्चन ने उनसे माफ़ी मांगी। बाद में काफ़ी समय तक विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से नाराज़ रहे थे। उन्हें लगता था कि वो गिलास अमिताभ ने जानबूझकर उनकी तरफ ऐसे फेंका है। हालांकि बाद में सारी बातें जो हैं वो आई गई हो गई और अमिताभ बच्चन की विनोद खन्ना से दोस्ती बरकरार रही। तो ये बड़ा ही दिलचस्प किस्सा था विनोद खन्ना से जुड़ा हुआ। ऐसे ही और बॉलीवुड के दिलचस्प किस्सों के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।